हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दुनिया में बेहतरीन कर रहे होंगे। आपकी वजह से लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही होंगी। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक मैं ये कह सकती हूँ कि यूनिवर्स ने जो मुझे ये मैसेज चैनल किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आप लोग को इस बारे में बताऊं, क्या कहूं। क्योंकि ये जो चीज़ मुझे फ़ील हुई, मुझे जो ये एनर्जी आई, ये बहुत ही डिफरेंट थी। जैसे मैं ये देख रही हूँ कि लोग यहाँ पर इस दुनिया की भीड़ में भागते जा रहे हैं। मैं हर एक पर्सन की बात यहाँ कर रही हूँ और वो भागते जा रहे हैं और उनको ये नहीं एहसास हो पा रहा है कि उनके पास जो अभी है, जो सबसे बेशकीमती है, बहुत ही कीमती, कहीं ना कहीं वो उसको इग्नोर कर दिए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो उनके जीवन में इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे एक ड्यूटी के रूप में ही पूरा कर रहे हैं। तो मुझे यही चैनलाइज हुआ एंड ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि मुझे आपको यूनिवर्स का ये डाउनलोड, ये मैसेज आप तक लाना है। और शायद आप ही को बताने के लिए ये एनर्जी मुझे आई थी, ये डाउनलोड्स मुझे हुए या फिर ये फीलिंग्स मुझे आई। मेरा ध्यान इस तरफ गया पूरी तरीके से एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि चूँकि होली बहुत करीब है तो मैंने यहाँ पे सम्मत देखा कि जगह जगह पे सम्मत लगे हुए हैं एंड जो है काफ़ी काफ़ी मैंने यहाँ गांव देखा। फ्रेंड्स, मैंने गांव को स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि गांव की चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि हरे भरे से खेत हैं यहाँ पर और जो है सम्मत की तैयारियाँ हुई हैं, ये सब मैं देख पा रही हूँ। तो बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी थी। साथ ही साथ मैं ये भी बोल पा रही हूँ कि बहुत बेचैन कर देने वाली सी एनर्जी थी ये। और मुझे लगता है कि मुझे माँ ने कहा कि मुझे इसके बारे में आपसे कहना है और ये भी मुझे यहाँ मैं कह सकती हूँ 101% कर सकती हूँ आपसे कि रियली आपको जानना ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ज़िंदगी की जिस दौड़ भाग में हम भागे जा रहे हैं और कुछ ऐसी बेशकीमती चीज़ें, ऐसी क्या, ईश्वर ने सबको ही प्रदान की है किसी न किसी रूप में, लेकिन उसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या भूल नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं थक के उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। क्या हम ये कहें कि थक नहीं जाते हैं तो फिर कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, बस इसे पूरा करना है। ऐसा करके हम आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहीं पे यूनिवर्स रोक रहे हैं। यहीं पर यूनिवर्स आपका इंडिकेशन, आपका ध्यान उधर केंद्रित करना चाहते हैं जो बहुत बेशकीमती है। फ्रेंड्स, तो चलिए ये रीडिंग क्या बताती है, क्या गाइडेंस निकलती है, क्या है बहुत बेशकीमती जो हमें जानने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं माध्यम बनी हूं और इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपके इस प्यार, इस सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। और मैं माँ की, यूनिवर्स की, एंजल्स और मेरे प्रभु यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी भी सदैव आभारी रहूंगी कि इन्होंने मुझे चुना कि मैं इस महत्वपूर्ण या फिर कोई भी जो आपसे कनेक्ट है, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट है, उन बातों को यूनिवर्स से, उस मैसेज को लेके मैं आप तक आऊँ। फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉप आउट होके, किसी के बताने के ज़रिए, क्योंकि आप भी माध्यम बन सकते हैं किसी के जीवन में इन संकेतों को लाने के लिए। तो किसी भी ज़रिए अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यूं ही नहीं आप पहुंचे हैं, उस महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ यूनिवर्स आपका संकेत, यूनिवर्स आपको ये कहते हैं ना, इंडिकेट कर रहे हैं, आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण बिंदु को, अपने जीवन की इस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। लेट्स सी क्या है वो पार्ट, क्या बताना चाहते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ और मैं बिल्कुल आपसे आगे बहुत कुछ कहना है अभी मुझे, तो जस्ट वेट फॉर अ कार्ड। मैं यहाँ पे कार्ड निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो बी पॉजिटिव एंड रीडिंग से कनेक्ट होइए, अपनी एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करना फ्रेंड्स। चलिए कार्ड्स लेते हैं। बी पॉजिटिव एवरीवन, देखते हैं यूनिवर्स हमसे क्या कहते हैं, क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कार्ड लेने के बाद ही वो डिस्क्लोज़ करूँ आपके सामने
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रियली इस लाइफ में हम लोग इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस बिंदु को कहीं अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं। तो शायद ये मैसेज सबको ही रेजोनेट होगी, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। तो चलिए, यस, फर्स्ट कार्ड ये आया है आपके सामने, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओ माय गॉड, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स यहाँ पे, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स। टोटल एनर्जी वही आई है अभी जो मैंने कहा आपसे, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है, नंबर 4 है। और मैं जिस अथॉरिटेटिव पोजीशन, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बट इस एनर्जी में हम आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए हम इस एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है ना वो हमारे फेवर में कभी नहीं होती है, कभी होती है, ऐसा कुछ है। तो चलिए, मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि ये कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं और मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। यूनिवर्स ने सबसे पहले मेरा ध्यान इंडिकेट किया फ्रेंड्स कि हम लोग अपने जीवन की भाग दौड़ में जब हम आगे निकलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम आगे निकलना चाहते हैं फ्रेंड्स, हमारे जीवन में सक्सेस बहुत मायने रखता है, हम आगे जाते हैं। लेकिन आप क्या ये समझते हो कि सक्सेस है क्या चीज़? आपने कभी ये सोचा कि क्या ऑन द टॉप जाना ही सिर्फ सक्सेस है, पैसा कमाना ही सिर्फ सक्सेस है, या फिर नेम फेम पाना सक्सेस है? अगर हम उस ऑन दी टॉप पहुंच जाते हैं, उस पीक पे पहुंच जाते हैं, तो आपको लगता है कि जब हम पीछे मुड़े तो हमारे पीछे कौन खड़ा होना चाहिए, या यूँ कहें कि हमारा वो महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, वो हमारा परिवार और हमारा लाइफ पार्टनर है। यस, मुझे यही चैनलाइज मैसेज था कि कहीं हम इस बिंदु को एक ड्यूटी लेकर के तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कमाने की इस भीड़ में हम इतना तो नहीं भूल रहे हैं कि सब कुछ एक जल्दी 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 वाला है, कि सुबह उठे, जल्दी जल्दी तैयार हुए, जल्दी जल्दी दुकान जाना है, जल्दी जल्दी अपने व्यवसाय की तरफ भागना है, जल्दी जल्दी जॉब पे भागना है, एंड जल्दी 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 मुझे सारे प्रोजेक्ट करने हैं। और उस भीड़ में कहीं हम ये तो नहीं भूल रहे हैं कि समवन स्पेशल इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आई डोंट केयर कि एज क्या है, आप टीनेजर हो, आप न्यूली मैरिड हो, आपकी मैरिड का 10 साल हो गया है, आपकी मैरिड के 30 साल हो गए हैं, आपकी मैरिड के 40 साल हो गए हैं, आप कितने भी साल से मैरिड हो, आई डोंट केयर इस बात के लिए। लेकिन मुझे यही चैनलाइज है कि सबसे कीमती चीज़ जो आपको ईश्वर ने दे रखा है वो आपका परिवार, आपके लाइफ पार्टनर। स्पेशली पॉइंट मेरा लाइफ पार्टनर पे ही जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बार बार उधर ही मेरी इंडिकेशन जा रही है और बार बार मुझे यही बात कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पे फोकस किया जाए। क्या हम ये सोचते हैं कभी, हम चीज़ों से लड़ते लड़ते, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्रिक हो जाते हैं कि हम इस पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि कोई है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, समवन स्पेशल। और है वो कौन? हमारी पत्नी, हमारे वो पति, उनके बारे में मैं स्पेशली यहाँ बात कर रही हूँ। मैं फैमिली, मैं माँ बाप पे आऊँगी, बट मेरा इंडिकेशन बार बार चूँकि इधर जा रहा है, तो इसलिए मैं इसी को पहले लेना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या दुनिया की इस भीड़ में भागते भागते कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि ये हस्बैंड, ये वाइफ का ये जो रिश्ता है, जो जुड़ा है, अगर वो मेरे प्रति समर्पित है, आप उनके प्रति समर्पित हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही बनता है, रोटी, कपड़ा एंड मकान तक? क्या यही प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी बनती है? क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों में हम जगल करेंगे? क्या सिर्फ यही चीज़ हम देखते रहेंगे कि हमने अपने पेंटिकल्स को, अपने मनी को ऊपर किया या फिर नीचे किया, या फिर इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट, इस जॉब, उस जॉब, इसके बारे में सोचते रहेंगे? इन सब के साथ आपका ध्यान किधर होना चाहिए? आपका ध्यान, मैं ज़रूर इस कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी। तो यहाँ चैनलाइज है कि आपको सबसे पहला ध्यान
आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपका लाइफ पार्टनर है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब तक हम यंग हैं, यंग का मतलब आप समझ सकते हैं, मैं न्यूली मैरिड की भी बात कर रही हूँ। अगर आपकी मैरिज न्यूली हुई है या 5 ईयर हो गए हैं, 2 ईयर हो गए हैं, 10 ईयर हो गए हैं, मैं यहाँ तक की बात कर रही हूँ अभी। अगर आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं एंड आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हो, मैं मोस्ट ऑफ पीपल को देख पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं रमते हैं कि जो करना है करो, जो जैसे रहना है रहो, सब तो तुम्हारा ही है, कोई स्पेशल ओकेशन पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बस एक डायलॉग होता है, सब तो तुम्हारा ही है, एक डायलॉग ये हम बना लेते हैं। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं मेल फीमेल का नाम नहीं ले रही हूँ। आपके रिलेशन में अगर ये सिचुएशन है तो आप रेजोनेट करना इस चीज़ से, क्योंकि ये यूनिवर्स का गाइडेंस है, यूनिवर्स का मैसेज है जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। हम ये सोचने लगते हैं और वहीं से हम मिस कर देते हैं किन्हीं चीज़ों को। क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में जब हम बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो लाइफ में आगे बढ़ने के साथ साथ डेफिनेटली हमारी उम्र भी आगे बढ़ती है। मानते ही हैं आप ये? क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है और हम आगे बढ़ते बढ़ते इस जंजाल में फंस जाते हैं कि कमाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन एक प्राइवेसी होती है हमारे रिलेशनशिप के लिए, उस रिलेशनशिप की प्राइवेसी आपको समझनी है। यहाँ पे यूनिवर्स यही आपसे कहना चाह रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कितना भी आप आगे बढ़ जाएंगे, कितना भी सब कुछ पा लेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये शरीर थक जाता है और तब हम बैठते हैं और तब हम वो कोऑर्डिनेशन या फिर कहें कि वो प्यार, वो जो रिश्तों की कशमकश होती है ना, उसको मिस कर जाते हैं। और उस वक्त सब कुछ होते हुए भी हम अकेला महसूस करते हैं। यस, क्यों? क्योंकि वो जो ट्यूनिंग होती है ना, एक हस्बैंड वाइफ वाली, वो जो प्यारी सी ट्यूनिंग होती है, वो मिस रहती है दुनिया की भीड़ में। चलते चलते हम मिस कर देते हैं, उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो हमारे साथ तो परमानेंटली जुड़ी ही है या जुड़ा ही है। मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ, मैं हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये तो है ही, ये तो कभी भी हम देख सकते हैं, और ये कभी आते आते कभी बहुत कभी बीत जाता है फ्रेंड्स, बहुत लॉन्ग टाइम बीत जाता है। और जो प्यार जिस उम्र में आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है, वो शायद हम नहीं दे पाते हैं। और जब एक टाइम बीत जाता है, एक लंबा टाइम बीत जाता है, और जब हमें लगता है कि हमें साथ होना चाहिए, तो वो समय निकल चुका रहता है फ्रेंड्स। क्योंकि वो समय निकल चुका रहता है, जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए रहते हैं हम लोग कि फिर लगता है कि अब बस जिम्मेदारी ही पूरा करना रह गया है। क्योंकि वो बात नहीं रह जाती है। क्योंकि जब आप किसी पेड़ में थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे, ठीक है, तो वो हमेशा खिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आज मैंने पेड़ लगाया, मैं 1 साल पानी डालूंगा, 2 साल पानी डालूंगा एंड देन छोड़ देता हूँ, थोड़ा थोड़ा तो खिलेगा ही वो, एंड देन आफ्टर 10 ईयर मैं उसमें पानी डालूंगा। तो आप क्लियर बताना ये देख करके और सोच करके, और मुझे ज़रूर बताना ये कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सही है। क्या आपने अगर कोई अपने घर में पौधा लगाया है तो क्या आप उसको 1 साल पानी देते हो, 2 साल पानी देते हो, चलो 3 साल पानी देते हो, क्या 4 साल पानी देते हो, उसके बाद 14 साल छोड़ करके फिर कहते हो अब मैं फिर दूंगा पानी? तो क्या आपको पौधा उसी हाल में मिलता है? क्या वैसे ही वो खिलता है जैसे जब आप देखभाल करते थे, जब उसमें प्यारे प्यारे से फूल उगते थे, और उनको जब आप सुबह उठ करके अपने उस पौधे को देखते थे तो आपकी आंखों में खुशी जो आती थी, क्या वो खुशी वो 14 साल बाद आएगी? क्लियर बताइएगा मुझे। अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। यूनिवर्स ने डेफिनेटली मुझसे कहा, लेकिन मैं यहाँ पे पर्सनली आपसे कह रही हूँ कि क्या वो रिजल्ट हमें मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पौधा सूख चुका होगा। क्योंकि जब उस पौधे की देखभाल की ज़रूरत थी तो हम कहीं और व्यस्त थे। हम ये सोचते थे तब तक दूसरे चीज़ को हम नर्चर कर लें, किसी और जगह पे हम टाइम दे लें, क्योंकि अब तो इसको हम देख लिए, 1.5 साल हो गया है, अब ये अपना चलेगा, जैसे चलना होगा ये धीरे धीरे चलेगा। बट हम ये थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं
मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेन मुद्दा हमारे रिश्तों का है। फ्रेंड्स, उस वक्त जब हमें रियलाइजेशन होती है तो हमारे पास हाथ मसलने के अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि हम शिकायत भी नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि जिम्मेदार भी हम खुद हैं। और अब यही सिचुएशन मैं आपसे ये कहूँगी, हम इस एनर्जी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें देखना था उस स्टार की तरफ, तब तो हमने देखा नहीं, और अब नज़रें नीची करके सोचेंगे भी तो क्या? सोचेंगे भी वही ना जो परिस्थिति हमारे सामने है, क्योंकि वो ट्विनिंग ही नहीं रह गई। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर यूनिवर्स ने ये संकेत दिया है, ये मुझे चैनलाइज हुआ कि आप तक मुझे इस बात का इंडिकेशन आपको मतलब आपका ध्यान इधर मुझे आकर्षित करना है ना दोस्तों, तो मुझे आपसे ये कहना है। और बहुत से लोग होते हैं जो परिस्थितियाँ बीतने के बाद जब हम अपना वो गोल्डन टाइम खो देते हैं, तब रात में यूं अकेले रहते हैं। सच बताइएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ईमानदारी से सच बताइएगा कि सब कुछ होते हुए भी जब वो साया हमारे साथ नहीं रहता है, तब ये परिस्थिति होती है कि नहीं होती है? क्या आंखों में नींद आती है? क्या आपको फील होता है कि हमारा वो पार्टनर जो कभी इंतज़ार में बैठा रहता था कि हम उसकी तरफ ध्यान दें, आज वो नहीं है? फिज़िकली अगर प्रेजेंट भी है तो भी हमने ध्यान नहीं दिया। और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो आज हमारे साथ नहीं है, तो परिस्थितियाँ इतनी विकट और विकराल रूप ले लेती हैं फ्रेंड्स, कि वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके सामने ये परिस्थिति, ये अकेलापन आया होगा। ये इस अकेलेपन में जो जूझा होगा, जो सैकड़ों सवाल जिसके मन में होंगे, लेकिन जवाब कुछ नहीं होगा, जवाब उसके पास कुछ नहीं होगा। सिचुएशन बहुत बार ऐसी आ जाती है, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपने उनका साथ छोड़ दिया, अभी मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कह रही हूँ कि साथ होते हुए भी साथ नहीं है, क्योंकि साथ है नहीं। एक दूसरे के प्रति जो इमोशनल टच, जो इमोशनल फीलिंग होती है दोस्तों, वो नहीं है। सिर्फ किसी ओकेशन पे हम कहते हैं ओकेशन आया, हमने तो विश किया, हमने तो ये किया। आपके विश करने की, आपके गिफ्ट की, इन चीज़ों से बढ़कर भी कुछ होता है दोस्तों, वो है आपका साथ, आपका समय। ये हर एक इंसान, हर एक पार्टनर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखता है, और ये एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर की ही तरफ से होती है कि वो। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, मैं इस बात को यहीं रोकती हूँ। आपके जीवन में आपकी नौकरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप उसकी तरफ जाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपको उससे सैलरी मिलनी है, आपको टाइम पे पहुंचना है, अदरवाइज़ बॉस आपको डांटेंगे। आपको अपने शॉप पे जाना है, दुकान खोलना है, अपने व्यवसाय को चलाना है, क्योंकि भाई कस्टमर आने हैं, जाने हैं, डील है, हज़ारों तरीके की चीज़ है, बहुत सी चीज़ है, जॉब है, सैकड़ों तरह की जॉब है। हम तुरंत भागते हैं उसके पीछे। हमारे साथ जो भी हमारा पार्टनर रहता है, हमारे लिए लंच है, टिफ़िन है, जो भी पैक करता है, जो भी कुछ उसकी जिम्मेदारी है वो करता है। आपकी जिम्मेदारी जो आप करते हैं, आपने कभी सोचा है कि आप इतनी प्रायोरिटी उसे क्यों देते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये काम करने के बाद मुझे जो अर्निंग होगी, उससे मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा, उसके लिए खुशियाँ खरीदूंगा, अपने घर में वो खुशियाँ अपने बच्चों के लिए लाऊंगा। लेकिन हम जिसके लिए खुशियाँ खरीदने के लिए इतना मेहनत करते हैं, उसके पास उस 24 घंटे में से आधी घंटे भी, मैं फैमिली डिस्कशन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप उस आधी घंटे में अपने फैमिली डिस्कशन को यहाँ पे इन्वॉल्व करिएगा। मैं पर्सनल डिस्कशन की बात कर रही हूँ, पर्सनल। आपने कभी सिर्फ इस इंटेंशन से बैठा कि आज मैं तुम्हारे साथ बैठ रहा हूँ, तुम्हारे साथ बैठ रही हूँ, क्योंकि फैमिली तो है ही फ्रेंड्स, फैमिली तो साथ है ही, उसका भी हमें टेक केयर करना है, उसके लिए भी हमें ख्याल रखना है।
क्योंकि आज जिस स्थिति में हमारे माँ बाप हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उसी स्थिति में कल हम भी पहुँचेंगे तो वो भी हम भी यही कहेंगे कि हम आज हमारे पास कोई नहीं, आज हम अकेले बैठे हैं, आज हम टाइम पास करने, आज हमारे पास मोबाइल है दोस्तों, तो आज हम अपना टाइम मोबाइल से पास कर रहे हैं। एक वक्त सोचिए उन लोग पिछड़ी हुई जो पहले की जो पीढ़ी है, जो इतना मोबाइल चलाना भी नहीं जानते हैं, एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये मैसेज है, मैं एक माध्यम हूँ, आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़, मैं क्या बोलूँ अब आपको, मैं खुद ही इतनी इमोशनल हो रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं फ्रेंड्स जो निकल करके आए हैं, और यूनिवर्स, बाबा यहाँ बैठे हैं, हनुमान जी महाराज ये चाहें, माँ ये चाहें, यूनिवर्स चाहे कि आप तक इंडिकेट किया जाए इस बात को कि अपनी भीड़ में अपने इस प्यारे से रिश्ते को, चाहे अब मैं ये बात कहना चाहूँगी कि वो आपकी पत्नी हो, पति हो, या आपके माँ बाप हो, आपके बच्चे, इनके लिए समय ज़रूर निकालिएगा। कमाना हमारा फ़र्ज़ है, अर्निंग करना हमारा फ़र्ज़ है, इसको ड्यूटी रखिए। लेकिन जो आपकी ईश्वर ने ड्यूटी बनाई है, जिसके प्रति आपको समर्पित रहना है, आपका आधी घंटा, वो भी आपका प्यार से दिया हुआ आधी घंटा उनके लिए बहुत मायने रखता है। एक समय जब वो आता है और जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, तब हम उस वक्त जब रियलाइज़ करते हैं कि मैंने क्या किया बहुत कुछ, बहुत पैसा दिया, बहुत रुतबा दिया, लेकिन मैंने अपने सुख के लिए क्या किया। जिसके साथ मुझे सारी बातें करनी थी, उसके साथ मैंने सारी बातें की, या सिर्फ फैमिली डिस्कशन हुआ। तो इस बात पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। चलिए देखते हैं कि क्या और मैसेजेस आते हैं, क्या और यूनिवर्स हमसे कहते हैं इस मुद्दे पर। ये टॉपिक निकल के आई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात होगी, कोई ना कोई एनर्जी है जो मुझसे कनेक्ट हुई और ये मुझे मैसेज आया, ये मुझे डाउनलोड हुआ। क्या है ये बात और क्या बताना चाहते हैं माँ, प्लीज़ बताइए, मैसेज दीजिए यूनिवर्स। वांट यू बैक, कार्ड्स देखिए, और ये लोनलीनेस देखिए, अकेलापन देखिए। तो इसी अकेलेपन की मैं बात करी, मैंने टॉपिक जो आपको बताया फ्रेंड्स, आप कार्ड्स भी देख लीजिए, आपके सामने ही निकला है, और ये यूनिवर्स का ही संकेत है कि आप इसको समझिए। कोई चाहता है कि आप आ जाइए। बैक का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के चले गए हैं, वो आपके प्यार को चाहता है या चाहती हैं, ये दोनों लोग हो सकते हैं आप लोग। कोई है जो आपका यूं ही इंतज़ार करता रहता है, थोड़ी देर ही सही, लेकिन प्लीज़ समझिएगा ज़रूर और बैठिएगा ज़रूर। नेक्स्ट कार्ड, ऑब्सेसिव लवर। यहाँ पे किसी के लिए इंडिकेशन आया है कि अगर किसी ऐसे रिश्ते में है जो कार्मिक है, जो ज़बरदस्ती का कोई आपके ऊपर दबाव डालता है, या अनहेल्दी कोई पॉजिटिवनेस है, या बहुत एब्यूजिव रिलेशन है, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान यहाँ किया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि गॉड ने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक नया मोड़ खोलने को सोच रखा है। अगर ये रिलेशन आपके जीवन में है तो डेफिनेटली आप खुश नहीं होंगे। यस, आप खुश नहीं होंगे। दिस इज़ कार्मिक रिलेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, हमें दर्द देने के लिए आते हैं। ये इंडिकेशन निकल के आया है। नेक्स्ट कार्ड, नो फैक्ट, नेवर हैज़ द फैक्ट, मेक्स शिट अप लाइज। यस, यहाँ पे बात आ रही है कि कोई सच्चाई तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जाता है चीज़ों को बनाने के लिए। चीज़ों को हम अपने हिसाब से चीज़ों को बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं इस सिचुएशन से रिलेट करना चाहूँगी इसे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कभी कभी हम दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे जब खरे नहीं उतर पाते हैं तो हम नई नई कहानियाँ गढ़ने लगते हैं। आज फंस गई थी, आज फंस गया था, आज टाइम नहीं मिला, वगैरह वगैरह। तो बस यहाँ वही चीज़ कहा जा रहा है कि कोई फैक्ट नहीं है, बट आपका इंतज़ार यूं कोई करता है। पहला कार्ड ही यहाँ पे बता दिया कि आपका इंतज़ार यूं कोई करता है। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैसेज दीजिए माँ, और क्या कहना चाहती हैं। क्रिएटिविटी, यस यस, मूविंग ऑन, यस। तो ये कार्ड्स मैं इस कार्ड से देखना चाहूँगी फ्रेंड्स। ये यस, इस कार्ड को पहले मैं देखती हूँ। तो अगर मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पर ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, जस्ट मूविंग ऑन, आप आगे बढ़िए, क्योंकि एक खूबसूरत सुबह आपका इंतज़ार कर रही है।
कार्ड्स निकल के एक दूसरे को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्टील योर आइडिया, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स फीड ऑफ यू। तो कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन का काम करते हैं और आपकी आइडियाज़ को कॉपी करके वो खुद को जो है बहुत क्रिएटिविटी करते हैं, समझते हैं, क्रिएशन नए नए करते हैं। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे एक चैनलाइज मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स कि जो ओल्ड पैटर्न होता है ना, उसको हमें रोकना है एंड अपने रिलेशन में कुछ नए क्रिएशन करिए, कुछ नई क्रिएटिविटी लाइए। आई मीन टू से हियर कि आपका रिलेशन ईश्वर ने दिया है, उसमें खुशियाँ कैसे भरनी है ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी क्रिएटिविटी है फ्रेंड्स। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ईश्वर ने आप पर छोड़ा है इन बातों को। चलिए देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं ईश्वर हमें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और क्या बताना चाहते हैं और किधर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। चाइल्ड सर्विस, यस, बच्चों की परिवार की बात हुई है और वही निकल के आया है कि किड्स एट रिस्क। यहाँ पे साफ आ रहा है कि किड्स जो हैं वो रिस्क पे हैं ऑफ बीइंग टेकन ऑफ, इट्स अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग, निगलेक्ट, अब्यूज़। अगर मैंने आपसे कहा कि कुछ फैमिली यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है, कुछ न्यूट्रल होती है, कुछ सिंगल फैमिली, मैं ऐसे सबको बताना चाहूँगी। तो कुछ जो अपने काम काज में इतने फंस गए हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को पर्सनल समय दीजिए। आपके बच्चे अगर छोटे हैं, मेड आपने रखी हुई है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा थोड़े रिस्क पे हो सकता है कि वो मेड उसके साथ बिहेवियर अच्छा ना करती हो। यहाँ पे इंडिकेशन आया है फ्रेंड्स, मेरा धर्म मेरा कर्म बनता है आपको अवेयर करना, तो बस मैं वही कर रही हूँ। एंड कुछ बच्चों के साथ आई थिंक यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ को निगलेक्ट किया जा रहा है। मे बी टॉपिक वही निकल के आई थी और वही ये कार्ड कह रहा है। कोई बच्चे हैं जो एब्यूजिव भी हो रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रेन, उनका ध्यान दीजिए। जो भी यहाँ पे चैनलाइज है एनर्जी है, उससे रूबरू करवाना मेरा धर्म है और वो मैं कर रही हूँ। आप ज़रूर बताइएगा अगर कोई ऐसी बात है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, क्योंकि वही एक ज़रिया है जिससे मैं आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ और माँ से ये मैसेजेस मुझे आते हैं। बैंकक्रप्ट की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो बी अवेयर, आपको यहाँ पर अवेयर कर रही हैं माँ कि यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे बैंक से पैसे निकाल के आ रहा है बाहर और उसका बैग यहाँ पे स्नैचिंग हो रहा है फ्रेंड्स, छीना जा रहा है। ठीक है, तो बी अवेयर, यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है और मेरे सामने ये व्यू भी है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बैंक से पैसे निकाल रहा है या फिर आप डिपॉजिट करने जा रहे हो या विड्रॉ करने जा रहे हो एंड आपका बैग कोई ले रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन माँ का आया है, तो इस पे अवेयर रहिएगा। एंड लेट्स सी कि और क्या माँ बताना चाह रही हैं आपको। मैं इस ब्रह्मांडीय शक्ति, इस एनर्जी से ज़रूर देखना चाहूँगी कि माँ क्या बता रही हैं आपको और क्या है। माँ प्लीज़ बताइए। मेरे यहाँ पे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, कार्ड्स, यस जी बिल्कुल, ट्रस्ट, यस। तो यहाँ पे क्लियर आया इंडिकेशन फ्रेंड्स कि जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो ईश्वर की ही मर्ज़ी से, उन्हीं की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है और आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को संतुलित रखने के लिए, अपने रिलेशन को और भी फ्लरिश बनाने के लिए और खुद से कनेक्ट होने के लिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे यही कहा कि खुद से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जब आप खुश रहोगे, आपके चक्रास जागृत रहेंगे, तो आप समझ पाओगे कि किस परिस्थिति में कौन से स्टेप आपको लेने हैं। एंड डू मेडिटेशन फॉर इट, ओके। अपने इनर सेल्फ को पहचानिए। अपने इनर सेल्फ को जानने के लिए आपको मेडिटेशन करने की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। एंड जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, उनकी ग्रेस से, उनकी कृपा से जो भी आपको मिला है, उस पर आपको विश्वास करना है। और जो यहाँ पे चैनलाइज हुआ था रिलेशन को लेकर के, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं हनुमान जी महाराज क्या हमें बताते हैं। बाबा प्लीज़ गाइड अस। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज करना चाहूँगी। एंड बाबा प्लीज़ बताइए आज क्या मैसेज है बाबा, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है बाबा, प्लीज़ बताइए।
फ्रेंड्स रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट होइएगा, अपनी एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप यहाँ आते हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको बुलाया है और ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। माय गॉड, यस, कुछ तो होने वाला है। यस माय गॉड, कार्ड्स नीचे आए हैं फ्रेंड्स, तो कार्ड्स कई आए हैं फ्रेंड्स एंड आप देख सकते हैं कार्ड्स यहाँ कई आए हैं फ्रेंड्स, तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे पर्दाफाश का कार्ड आया है। बाबा जी महाराज कह रहे हैं आपको कि किसी का पर्दाफाश होने वाला है। मे बी जो अभी मैसेज आया था कार्मिक का, हो सकता है कि उसका जो असली चेहरा है, जो उनका असली चेहरा वो आपके सामने आने वाला है। हो सकता है बाबा ने आपको इंडिकेशन दिया, या फिर कोई है जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है, तो उसका चेहरा आपके सामने आने वाला है। यस, और ये पर्दाफाश के साथ साथ ये मैसेज गिरा था, शत्रुओं पर आपको विजय मिलने वाली है। अगर कोई आपका लीगल इशू चल रहा था, कोर्ट केस कोई था, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कोई पर्सनल रिलेशन में आपका इशू अगर चल रहा था, कोई ऐसे लोग थे जो आपको परेशान कर रहे थे, तो उनका पर्दाफाश होने वाला है और आपको शत्रुओं पर विजय मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करिएगा। बाबा जी आपको खुद बता रहे हैं यहाँ पर बंदरों में खाद्य पदार्थ बांटने के लिए कह रहे हैं डेफिनेटली कि शनिवार है, तो आपको ये बात जाननी है, समझनी है, और अगर आप मानते हैं बाबा को तो आपको फॉलो करना है बिल्कुल। एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर आपने कहीं कुछ अप्लाई किया है, येस फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ये देखिए फ्रेंड्स, आई डोंट बिलीव फ्रेंड्स, ये आप अब पढ़िए, खुद पढ़िए, बाबा का मैसेज आया है, ये सारे मैसेज आए हैं लगातार, और ये तीनों मैसेज एक साथ एक बारी में कार्ड आया था फ्रेंड्स। आप ये देख लीजिए, क्लेम करिएगा रीडिंग को और अपनी बना लीजिएगा इसे, क्योंकि जब आप रीडिंग को क्लेम करेंगे फ्रेंड्स तो यूनिवर्स उसको रिटर्न में आपके ही तरफ भेजती है। आपके व्यापार में उन्नति होने वाली है, आपकी तरफ कोई डील आ रही है, एंड पॉजिटिव रिस्पांस भी आपको मिलने वाला है। तीनों कार्ड किसी के, आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं जिनके व्यापार में उन्नति होने वाली है, कोई आ रही है डील आपकी तरफ, तो बी अवेयर, आपको सोच समझ करके पूरा पढ़ लिख करके ही डील साइन करना है। पॉजिटिव रिस्पांस होगा, जो भी होगा पॉजिटिव रिस्पांस होगा। बाबा ने मोहर लगा दी है। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ, और जय श्री राम का नारा लगाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स पूरा भरा होना चाहिए जय श्री राम के नारे से। मैं बता दे रही हूँ बाबा की ब्लेसिंग्स है, एंड इसको एक्सेप्ट करिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, बाबा ने तो आपको क्लियर बता दिया भाई, शत्रुओं पर विजय होने वाली है, कोई डील है, व्यापार में उन्नति है। साथ ही साथ देखते हैं माँ काली हमें क्या गाइडेंस दे रही है। बी पॉजिटिव एवरीवन। देखते हैं यहाँ पे मुद्दा जो था हमारा मैरिज को लेकर के, हमारे पार्टनर को लेकर के, तो यहाँ पे क्या गाइडेंस माँ दे रही है। ये कार्ड आना चाह रहा है फ्रेंड्स, मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी। यस, व्हेन you turn your worry into worship, God will turn your battle into blessings। ये देख लीजिए, माँ ने आपको बताया है कि आप अगर अपनी चिंताओं को वर्शिप यानी पूजा में बदल देंगे, आप उसको चिंता मत करिए, आप उस चिंता का समाधान सोचिए। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई चिंता आता है, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, उस समस्या के ही बारे में हम सोचते रहते हैं। तो माँ आपको यहाँ कह रही हैं कि आप उसका समाधान सोचिए एंड उसको अपनी पूजा बना लीजिए, एंड गॉड विल टर्न योर बैटल। जो आपकी ये लड़ाई है ना, मेरे ख्याल से ये कार्ड यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है, जो शत्रुओं से विजय की बात आई थी वहाँ पे ये रेजोनेट कर रहा है कि गॉड विल टर्न योर बैटल इनटू ब्लेसिंग्स। आपकी सारी तकलीफ को माँ ब्लेसिंग्स में बदलेंगी। भरोसा रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, ईश्वर की कृपा पे हम सदैव विश्वास रखिएगा, अटल विश्वास रखिएगा। मैसेज आया यहाँ पर, क्लेम दिस रीडिंग। जय माता दी। बताइए माँ, हे माँ काली बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैसेज दीजिए माँ, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैसेज दीजिए माँ। ये भी कार्ड है, चलिए देखते हैं, 2 कार्ड है। ये देख लीजिए, ब्लेसिंग्स ऑफ सक्सेस, मैंने यही बात की, एंड फेम एंड विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन। तो विक्ट्री का कार्ड फिर से आया है फ्रेंड्स। शत्रुओं पर विजय की बात हुई थी, विक्ट्री का कार्ड आया है और उसके बाद आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ सक्सेस एंड फेम आया है फ्रेंड्स। इंडिकेशन है माँ का कि कुछ आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड बढ़िया होने वाला है, कुछ धमाकेदार होने वाला है। मे बी किसी शत्रु का पर्दा भी फांस होने वाला है जिस पे आपने भरोसा कर रखा था। तो मुझे लगता है कि माँ ने अब यहाँ पे क्लियर कर दिया है, यूनिवर्स ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स।
चलिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने मन में वो प्रश्न रखिए। मैं यहाँ एंजल से, यूनिवर्स से, माँ से, बाबा जी महाराज से यहाँ पर गाइडेंस लेने जा रही हूँ। देखते हैं वो क्या बताते हैं। आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है अपने मन में रखिए, कनेक्ट होइए रीडिंग से एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आंसर निकल के आया फ्रेंड्स, लेकिन मैं अभी ऑल लेना चाहूँगी एक आंसर। यस, आंसर आ गया है। यस 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 यस, आ गया आंसर। चलिए देखते हैं क्या आंसर आना है। यस, कॉम्प्रोमाइज, रिकवरी। यस, तो यहाँ पे कार्ड निकल के आया है कि अगर कोई परिस्थिति है जिसको आपने सोचा है तो उसमें आपको, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो रिकवरी होने की पूरे चांसेस हैं। यस, अगर आप खुद में विश्वास रखते हो, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि परिस्थिति हमेशा हमारे तरह हो, ये तो आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमें परिस्थिति के हिसाब से मेल जोल, तालमेल बना करके परिस्थिति को अपने हिसाब में कर लेना पड़ता है। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपके जीवन में रिकवरी आ रही है दोस्तों। यस, रिकवरी होने वाला है आपके जीवन में। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर रोकती हूँ और आप सभी से फिर से एक बार निवेदन, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि माँ ने यहाँ पे जो मैसेज दिया है उसकी तरफ ज़रूर सोचिएगा दोस्तों, ज़रूर सोचिएगा। और चैनल को जो प्यार दे रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, जो आपने ये प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी और साथ ही साथ माँ की, यूनिवर्स की और हनुमान जी महाराज की हमेशा आभारी रहूँगी इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं रोकती हूँ और फिर से मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय हनुमान जी महाराज। आप सभी का दिन शुभ हो, आपके जीवन में खुशियाँ आए, सफलता से भरा रहे, धन वर्षा हो। और अगर कोई भी आपको परेशान करता हो तो माँ उसका पर्दाफाश करे, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आए, विजय आए। बाय बाय दोस्तों।